चलिए भाई जवानों, तो आपको फाइल नंबर 1 का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल चुका था। ये है आपकी फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोग एक बार देखेंगे फटाफट, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप फाइल 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फाइल 2 में आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। आपको रीजंस भी पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम हर फाइल आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब एक फाइल हमारे ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो हमारी नॉलेज बढ़ चुकी होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, कुड यू प्लीज गिव मी एनी मनी। देखिए, वो कुड यू प्लीज का मतलब है रिक्वेस्ट कर रहा है, और जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो अपने माइंड में डाल लीजिएगा कि आप एनी की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां मैं एनी ना लगा के क्या लगाऊंगा, सम मनी, ठीक है। नेक्स्ट, मनीष फील्स दैट हिज शर्ट इज सुपीरियर। तो जितने भी आई और वाले होते हैं वो टू लेते हैं। अब तो ये रट जाने चाहिए आपको। आप कह रहे थे ना सर कैसे लर्न होगा, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि भाई लर्न करना नहीं, गारंटी मेरी है, तुम एक बार पढ़ लो बस। आई डू नॉट हैव सम। नॉट मतलब निगेटिव, और निगेटिव मतलब एनी। नेक्स्ट, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ टूथ एक। मुझे दांत में दर्द है, एंड हेंस आई कैन नॉट ईट एनीथिंग। अब देखो, नॉट के साथ एनी भी आता है और नॉट के साथ एनीथिंग भी आता है। तो समथिंग की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, एनीथिंग हो जाएगा, ठीक है। एनीथिंग, क्योंकि निगेटिव में या तो एनी को प्रेफर करेंगे या एनीथिंग को, ना सम होगा ना समथिंग। कई बच्चे कहते हैं सर निगेटिव एनी तो खुद निगेटिव होता है। मेरे भाई ये खुद निगेटिव नहीं होता। कभी आप सोचो, अगर खुद निगेटिव होता तो डबल निगेटिव थोड़ी लगाते। निगेटिव में इसको प्रेफर करते हैं नॉट के साथ, सम की जगह पे। द डॉक्टर रेफ्यूज टू गिव एनी मेडिसिन एज ही वॉज एज देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। देखिए, डॉक्टर आपको मेडिसिन देने से उस स्थिति में मना करेगा जब बचने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। तो अ लिटिल ना होगा, लिटिल होगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है, क्या होता है लिटिल का मतलब, ना के बराबर। बोला भाई अब इसके बचने के चांस नहीं है, तो बस अब बचने के चांस नहीं है, तो फिर उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। दिस पेन इज सुपीरियर देन। देन की जगह पर क्या आ जाएगा, सू टू। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर। नेक्स्ट, ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे विच सिटी इज। दो हैं तो दो के लिए हॉटेस्ट की जगह हो जाएगा हॉटर, HOTTER, हॉटर। एप्पल्स फ्रॉम देहरादून आर इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। देयर हैज बीन नो फर्दर नहीं बेटा, देखिए आपको हमेशा याद आना चाहिए, फार्दर का मतलब होता है दूरी, और यहां दूरी की बात नहीं हो रही है। तो और फर्दर होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देयर हैज बीन नो फर्दर एडिशन टू द प्रोजेक्ट, इसमें कोई भी आगे एडिशन, प्रोजेक्ट में कुछ भी आगे ऐड नहीं हुआ है। तो डिस्टेंस का तो इसमें कुछ है ही नहीं केस। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट ही वॉज जूनियर टू। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, देखते ठक से होना चाहिए आंसर। इट वॉज द मोस्ट यूनिक। यूनिक नॉन ग्रेडेबल है, कोई इसकी डिग्री नहीं बनती है। द मोस्ट हैप्पीएस्ट, तो हैप्पीएस्ट से पहले मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, डबल सुपरलेटिव एक साथ नहीं आएंगे। कृष्णा इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट आइडियल। आइडियल का भी कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता है। नेहा ड्रिंक्स टी हॉटली नहीं, नेहा ड्रिंक्स हॉट टी, गर्म चाय, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव अ रिक्वेस्ट कुड यू गिव मी सम मनी, क्योंकि रिक्वेस्ट में आप सम लेते हो ना कि एनी। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई हैव अ लिटिल डाउट रिगार्डिंग योर सक्सेस। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो जब तुम अच्छे स्टूडेंट, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, जब तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है मुझे तुम्हारी सक्सेस को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आई हैव लिटिल डाउट। लिटिल का मतलब होता है कम से कम, ना के बराबर, मतलब मुझे तुम्हारी सक्सेस पर ना के बराबर डाउट है। मच ऑफ द प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बेटा, प्लूरल नाउन है। प्रॉब्लम्स प्लूरल नाउन है, तो मच की जगह पर क्या हो जाएगा, मैनी। तो मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, तो द फर्स्ट टू, टू फर्स्ट नहीं, फर्स्ट टू,
द लास्ट टू, फिर से ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आंसर होगा इसका ए। ऑन संडेज, संडेज को आई प्रिफर रीडिंग देन गोइंग आउट विशिंग, तो देन की जगह हो जाएगा टू। आई प्रिफर रीडिंग टू गोइंग आउट, बाहर जाने की अपेक्षा मैं पढ़ना पसंद करता हूं संडेज को। एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द स्टूडेंट। ओके, हर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले आपको मैंने कितनी बार बताया है कि जब भी आप एवरी का, ईच का, है ना, आइदर का, नाइदर का, जब भी आप इनका जिक्र करोगे ना, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, इसका मतलब है सिंगुलर। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है, तो एवरी स्टूडेंट का मतलब है कि आपका एडजेक्टिव सिंगुलर होना चाहिए, हिज आइडियाज। ठीक है, आई एम सीनियर टू, दैट की जगह हो जाएगा आई एम सीनियर टू हिम, मैं उससे सीनियर हूं। विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क, तो आप किसी से ना के बराबर दूध नहीं मांगोगे, आप कहोगे सर विल यू प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क। ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, देखिए एज उतना जितना, तो एज और एज के बीच में कौन सा डिग्री आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। मैं उतना स्ट्रांग नहीं, वह इतना स्ट्रांग नहीं है। ही इज नॉट एज स्ट्रांग एज, अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग है आई, जितना कि मैं हूं। ठीक है, क्योंकि दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा। अच्छा कई बार, एक बार ना ऐसा भी होता है, कई बच्चे पूछते हैं सर क्या यहाँ मी आ सकता है, ही इज नॉट स्ट्रांग एज मी, नहीं आ सकता। कारण क्योंकि यहाँ पर है सब्जेक्ट, और कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। तो जब यहां सब्जेक्ट है तो दोस्त इधर भी सब्जेक्ट ही होगा। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। लो जी, ये कितनी बार आपको कराया है, पॉजिटिव डिग्री में जब आप कंपैरिजन करते हो तो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सो प्लस एज, फिर एक पॉजिटिव डिग्री का इसमें एडजेक्टिव होगा, फिर एज, और फिर आगे सब्जेक्ट टू। तो यहां पर नो अदर मेथड। ठीक है, पहले में। नेक्स्ट, शी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज शी इज सीनियर, देन की जगह हो जाएगा टू। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव नहीं होगा। नॉट पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल है, अगर पीपल प्लूरल है तो मच की जगह क्या होगा, मैनी। नॉट मैनी पीपल रियलाइज हिम सिंसियर, रियलाइज हिज सिंसियरिटी, उसकी सिंसियरिटी को लोग रियलाइज नहीं करते हैं। ही रन्स मोर फास्टर देन आई, तो कंपैरेटिव का कंपैरेटिव डबल कंपैरेटिव नहीं होगा। मोहित एंड कीट्स आर टू ग्रेट लिटरेरी विजार्ड्स बट आई लव, मोहित और कीट्स दो लिटरेरी विजार्ड्स हैं, तो मुझे पहले वाला ज्यादा पसंद है, तो आई लव द फॉर्मर। क्यों लगाया मैंने फॉर्मर, इसलिए लगाया क्योंकि दो के लिए या तो आता है फॉर्मर या आता है लेटर, फर्स्ट और लास्ट आता है दो से ज्यादा के लिए। क्लॉक टावर इज नॉट फार्दर, क्यों, क्योंकि प्रेमनगर से ज्यादा दूर नहीं है, तो दूर मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब फार्दर, ना कि फर्दर। ठीक है, हु डू यू थिंक विल बी एबल टू डू, ये तो मिसप्रिंट है यहां पर, टू डू दिस जॉब इन अ वेरी डिसेंटली मैनर। देखिए मैनर क्या हो गया, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो डिसेंटली की जगह हो जाएगा डिसेंट। ठीक है भाई, यहां एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव आना था। इट इज ऑल द मोर बेटर, देखिए फिर से कॉन्सेप्ट, डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा, ये भी कंपैरेटिव ये भी कंपैरेटिव। मालास टू ब्रदर्स रुपेश एंड भूपेश आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट आई एम श्योर आई लाइक द, मुझे बाद वाला ज्यादा पसंद है। तो जब देखिए भूपेश और रुपेश दो हैं, दो में से बाद वाला, तो दो में से बाद वाले के लिए कंपैरेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मोस्ट की जगह क्या हो जाएगा, मोर। आई लाइक द लेटर मोर, मुझे बाद वाला ज्यादा पसंद है, और दो के लिए लेटर, ये सही है। द मोर क्लियरली पीपल राइट, जितना ज्यादा अच्छे से लिखते हैं उतना ही आसान है। याद है आपको ये वाला टॉपिक, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव,
फिर पूरा क्लॉज बने, कॉमा, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, है ना, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो द मोर द इजियर, इजी की जगह इजियर, उतना ही आसान लोगों के लिए हो जाता है। वी कैन डिसाइड इज आगे का, फादर नहीं, पहली बात तो ये फादर था, तो फादर भी गलत होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है कि अब इससे एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसके अलावा। लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट इवापोरेटेड, जितना भी पानी पॉट में था वो सारा क्या हो गया, उड़ गया। दैट वॉज इन द पॉट का मतलब है जितना था वो सारा। कुछ लोग कहेंगे सर आ लिटिल कर दो, नहीं, आ लिटिल भी नहीं करना, द लिटिल। द लिटिल का मतलब है जितना था वो सारा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना था वहां पर। ऑफ द बीजेपी एंड द अच्छा, ऑफ द बीजेपी, कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, तो कितनी हो गई, तीन होगी। तीन के लिए क्या हो जाएगा, एंड, तीन के लिए लेटर नहीं, लास्ट। यू आर रियली सीनियर, तो सीनियर जूनियर टू। इन द बिजनेस वर्ल्ड इंग्लिश इज मोर प्रिफरेबल, तो प्रिफरेबल के साथ टू आता है, और मोर बिल्कुल नहीं आता क्योंकि ये डबल कंपैरिजन हो जाएगा नहीं तो। यू शुड रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर देन की जगह टू। दिस इज द मोस्ट सुपीरियर, देखिए सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ये खुद अपने आप में कंप्लीट पूर्ण एडजेक्ट, नॉन ग्रेडेबल होते हैं, इनकी कोई डिग्री नहीं बनती है। तो दिस इज सुपीरियर, दिस इज द सुपीरियर क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट, ये मार्केट में कैसी है, सुपीरियर, सबसे ऊपर है। तो जब इससे ऊपर है तो कुछ है ही नहीं, तो मोस्ट क्यों लगाना। दीज आर द मोस्ट मेजर, तो अब ये नॉन ग्रेडेबल वाला समझ में आ गया, माइनर, मेजर, जूनियर, याद करो, सीनियर, है ना, ये सारे जो यूनिक, परफेक्ट, इनके साथ ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव, ठीक है। दिस इज द मोस्ट यूनिक, लो अभी बोला मुंह से निकल गया, तो भगवान करे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ये मुंह से बोल दिया ये भी हो जाए। ही हैज डिसाइडेड टू बाय द टॉप मोस्ट मॉडल ऑफ द कार, ही हैज डिसाइडेड टू बाय द टॉप मोस्ट। देखिए याद रखना, जब भी कभी आपसे पूछे कि टॉप का सुपरलेटिव क्या होता है, तो टॉप का टॉप मोस्ट ही होता है ना। कभी आप सोचो कि ये यहाँ पे कुछ और लगा, मोस्ट टॉप कर दूं, है ना, तो ये सही है, नो एरर, टॉप मोस्ट मॉडल ऑफ द कार का सबसे बेहतरीन मॉडल। योर सिस्टर इज मोर ब्रेवर, तो ब्रेवर कंपैरेटिव, तो डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा। यू आर द मोस्ट क्लेवरेस्ट, ये आ गया सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव नहीं आएगा। रमन इज मोर इंटेलिजेंट देन, अब जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो फिर एनी के पीछे अदर लगेगा, ये बात जरूर है, एनी अदर बॉय, किसी भी दूसरे लड़के से क्लास में। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज हैवी। देखिए टू मच और मच टू कि जब भी हम बात करते हैं तो टू मच के पीछे क्या आता है, नाउन, और मच टू के पीछे क्या आता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो हैवी क्या है यहां पर, एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हम लोग क्या लेंगे, टू मच नहीं, मच टू, ये इसकी क्वालिटी बताएगा। नेक्स्ट, मोबाइल फोन्स आर सो इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है, तो सो इंपॉर्टेंस नहीं, सो होती है एडवर्ब, देखा ना, सो ब्यूटीफुल, सो एडवर्ब है, तो हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, तो इंपॉर्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, सो होती है एडवर्ब, तो यहां पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। ही रन्स, लो कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव। वी वर वेरी, देखिए हम बहुत ज्यादा क्या थे, सतर्क थे, तो हम मतलब प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडजेक्टिव, तो केयरफुल, वी वर वेरी केयरफुल, ना कि वी वर केयरफुली। जैसे हम कहते हैं ना, ए यू आर केयरफुल,
तो यहाँ पर यू प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो यू आर केयरफुली नहीं, यू आर केयरफुल। वी कैन कवर दिस डिस्टेंस बाय बस क्विकर देन मतलब कंपैरिजन हो रहा है ट्रेन की अपेक्षा बस से, तो क्विक का कंपैरेटिव क्विकर देन। योर परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज बेस्ट देन, नहीं बेस्ट नहीं बेटर, क्योंकि कंपैरिजन चल रहा है यहां पर मेरे से। देर आर मच स्टूडेंट, ना ना ना, स्टूडेंट्स तो प्लूरल होता है ना, तो देर आर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। ही वॉज द लेटेस्ट प्लेयर, ना 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 ना, लेटेस्ट प्लेयर थोड़ी होता है, लास्ट प्लेयर होता है। ही वॉज द लास्ट प्लेयर टू गेट द प्राइज, इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसे सबसे आखिरी बंदा था जिसको प्राइज मिला। आई हैव फ्यू लाइबिलिटीज, मेरे पास बहुत ना के बराबर जिम्मेदारियां हैं टुवर्ड्स माई फैमिली, सो आई ऑलवेज थिंक टू कंप्लीट देम यूजिंग बाय मीन्स माई मीन्स। ओहो, जब वो कह रहा कि भैया मेरे पास जितना भी है मैं उससे पूरा करने की कोशिश करता हूं, तो फिर ना के बराबर लाइबिलिटीज थोड़ी ना होंगी, अ फ्यू लाइबिलिटीज, कुछ जिम्मेदारियां होंगी। Here is the he is the eldest member of this कमेटी। देखिए कमेटी का मेंबर एल्डेस्ट नहीं होता, कमेटी का मेंबर ये कोई फैमिली थोड़ी ना है, ओल्डेस्ट होगा, है ना, तो ओल्डेस्ट मेंबर। एज फार एज आई गेस शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स। अब तुम्हें क्या सिखाया था कि कंपैरेटिव में एनी के पीछे लगता है अदर और ऑल के पीछे भी लगता है अदर, लेकिन फर्क ये है कि एनी अदर लेता है सिंगुलर नाउन और ऑल अदर लेता है प्लूरल नाउन। तो एनी अदर गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल होगा, ठीक है, कोई भी दूसरी लड़की। इफ यू मिस इट, अगर तुम इसे मिस करते हो, तो आई कैन नॉट गिव यू अनादर, याद रखना हमेशा के लिए अनादर का मतलब होता है एक और एक और का मतलब होता है एक, तो इसीलिए इसके पीछे कैसा नाउन लगाओगे बेटे, सिंगुलर नाउन, अनादर चांसेस नहीं, अनादर चांस। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच, वो अपने ट्रबल्स को उतना ही फील करता है जितना। अब जब भी कभी तुम्हें कंपैरिजन में एज या सो मिल जाए तो उसका पूरा पेयर बनाना जरूरी होता है एज से, तो एज मच एज, ये सिंथेसिस वाला क्वेश्चन है, उतना ही फील करता है जितना कि वो, या इवन मोर देन, जितना वो करते हैं उससे ज्यादा। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स नहीं होगा, देखिए क्योंकि मैनी एडजेक्टिव है, पुअर भी एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव में थोड़ी लगा दोगे, तो मैनी पुअर पीपल कह दो, लेकिन ये नहीं कि तुमने एडजेक्टिव में एस लगा ठोक दिया वहां पर, पुअर्स, ठीक है, ये बनेगा। अ फ्यू, अ फ्यू, फ्यू द फ्यू, इनके साथ प्लूरल नाउन आता है, तो अ फ्यू वर्ड्स, सिंपैथी के, सहानुभूति के कुछ शब्द ही काफी होते हैं। एवरीबडी प्रेजेंट देयर, हर कोई जो वहां पर उपस्थित, अच्छा हेयर यहां पर उपस्थित है, नोज ये जानता है, इट वेरी वेल अच्छे से, दैट दिस मैन इज कैपेबल एनफ, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, एनफ का केस 50 बार पिछले वाले शीट में आपको कितनी बार क्वेश्चन कराया हुआ है। नो अदर मैंगोज नहीं, मैंगो, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, कोई भी दूसरा आम इस गार्डन का इतना मीठा नहीं है जितना कि ये वाला आम, दिस। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैच 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 प्रॉब्लम नहीं, मैनी प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम्स कितनी सारी हैं, मैनी, मतलब बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं तो मैनी। ईच के पीछे बॉय में इसने, हाँ ईच ऑफ हो जाएगा अगर ईच ऑफ द बॉयज, लेकिन जब ऑफ नहीं दिया तो हम तो ईच के हिसाब से चलेंगे, तो ईच बॉय। एवरी सेम, एवरी के पीछे भी सिंगुलर नाउन, एवरी गर्ल। यू नो इट बेटर, तुम इसे अच्छे से जानते हो, द सूनर यू डू, जितना जल्दी तुम करोगे उतना ही बेहतर तुम्हारे लिए होगा, द गुड की जगह द बेटर, ठीक है, द बेटर इट इज फॉर यू। शेवरोलेट, शेवरोलेट इज सुपीरियर टू स्कॉर्पियो से अच्छी है। ऐश्वर्या राय इज द बेस्ट ऑफ द टू, ना 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 ना, दो के लिए क्या आ जाएगा, बेटर आ जाएगा। न्यू दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर, कानपुर से फार्दर मतलब दूर है, फर्दर मत ठोक देना कभी पता लगा यहाँ आंसर, है ना, तो नो एरर होगा,
तुम्हारा नहीं भरोसा, क्या कर दो। फार्दर सही है, यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है। प्रिया इज द एल्डेस्ट, प्रिया इज द एल्डेस्ट। अच्छा ये सेंटेंस पूरा नहीं है, सिस्टर्स लिख दिया ना। अच्छा ये हट जाए, प्रिया जो है इज द एल्डेस्ट सिस्टर, सबसे बड़ी बहन है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब सेंटेंस सही है, सबसे बड़ी बहन है, ठीक है। एज फार एज वी नो अबाउट महात्मा गांधी, ही वॉज द फर्स्ट लीडर अपने समय। नहीं, देखिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्या होता है। फर्स्ट होता है सबसे पहला, और फॉरमोस्ट होता है, फॉरमोस्ट क्या होता है, फॉरमोस्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट तो थे लेकिन पहले थोड़ी थे, उनसे पहले भी नेता थे। तो फर्स्ट नहीं, फॉरमोस्ट लीडर, अपने समय के फॉरमोस्ट लीडर थे। द मैटर ऑफ द आउटर मोस्ट नहीं, अटमोस्ट आउटर मोस्ट तो बाहरी होता है, अटमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस समय पर है वो क्या है। एनआरसी, आजकल सीए लगा हुआ है। दिस इज मोर द बेस्ट, नहीं 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 नहीं, मोर द बेस्ट नहीं, दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड योर्स बर्थडे। नहीं, बर्थडे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो योर्स की जगह योर बर्थडे। आई शैल परचेज द बिगर ऑफ ऑल द, जितने भी घर हैं उन सब में सबसे बड़ा, तो बिगर नहीं बिगेस्ट, सुपरलेटिव हो जाएगा। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर। देखिए जब ऑफ ऑल, ऑल मतलब दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव बिल्कुल सही है, लेकिन सुपरलेटिव में ऑल के पीछे अदर नहीं आता। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इज सीनियर टू, नो अदर पेन इज एज के बीच में उतना जितना, तो कौन सा डिग्री आता है बेटे, पॉजिटिव। एज गुड एज पार्कर, जितना कि पार्कर पेन है। ऑल द बुक्स वर इंडेड इंटरेस्टिंग बट, ऑल मतलब दो से ज्यादा, लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा, तो दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री। ही सेज टू हिज फादर, वो अपने पिताजी से कहता है, आई कैन हैव बेटर स्टडीज ओनली इन माई ओन रूम। ही सेज टू हिज फादर, आई कैन हैव बेटर स्टडीज ओनली इन माइन ओन रूम, नहीं माई ओन रूम। नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं आएगा, अपने रूम में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है। आई डोंट थिंक ही इज एज उतना जितना, एज वाइज एज। इन माई व्यू हार्डवर्क इज ऑलवेज प्रिफरेबल के पीछे मोर नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो खुद भैया खुद कंपैरेटिव होता है। प्रशांत हुआ जूनियर इन नहीं होगा, जूनियर टू हो जाएगा, जूनियर सीनियर, जूनियर सीनियर सुपीरियर एक्सटीरियर, है ना, प्रायर। ही इज अ मोस्ट यूनिक, नहीं बेटा, ही इज अ यूनिक मैन। यूनिक एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। प्रिफर और प्रिफरेबल टू, इट सीम्स टू द, टू इट सीम्स टू द, नहीं इट सीम्स दैट नाइदर गर्ल्स, इट सीम्स टू मी है यहाँ पर, हाँ वही तो मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी दैट नाइदर गर्ल, गर्ल देखिए नाइदर आइदर पढ़ाया हुआ आप लोगों को, अगर इनके पीछे ऑफ लगाया है तो नाइदर ऑफ प्लूरल होगा, अदरवाइज सिंगुलर नाउन, तो नाइदर गर्ल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट। नो रिवर इन द वर्ल्ड नहीं होगा, नो अदर रिवर, कोई भी दूसरी नदी संसार में। द पुअर आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन, सभी गरीब लोग। आर सबजुगेटेड का मतलब है इनको दबाया जाता है, इनको कंट्रोल किया जाता है, हर जगह पर इनको दबाया जाता है। देखो गुड्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो वैल्यूएबल्स नहीं, वैल्यूएबल नाउन में ये खुद ही नाउन होता है, तो वैल्यूएबल कीमती सामान, तो ये एडजेक्टिव
बनेगा, ना कि नाउन। इसे हटाना पड़ेगा आपको। आई थिंक द ये देखो फिर सेम, ये नाउन है, इस एक्सप्लोजिव्स नहीं एक्सप्लोजिव, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एस लगते एक्सप्लोजिव वो खुद नाउन हो जाता है, जबकि हमें वहां एडजेक्टिव रखना है नाउन से पहले। वी नेवर थॉट दैट अंशुमन इज ओल्डर देन, कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरिजन में ओल्डर ना कि ओल्डेस्ट। योर सजेशन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अना, देखो अनादर के पीछे भी बताया था सिंगुलर नाउन, किसी दूसरे एम्प्लॉय से। वाई सिविलाइज पीपल बिहेव इन अ नेस्टी वे इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, कंसर्न इज नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो सीरियसली कंसर्न नहीं, सीरियस कंसर्न। ही इज सो लेजी दैट ही टेक्स लार्ज नंबर ऑफ टाइम, देखिए कभी भी टाइम को लार्ज नंबर में तो काउंट नहीं करते, तो ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम या मच टाइम, ये कह सकते हो। नंबर तो आएगा ही नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे नंबर लगा सकते हो आप। When it comes to comparison between the two, quality is more important, क्योंकि दो की बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। ऑफ ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स हमारे पास हैं इन आवर स्कूल, आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। जितना भी पानी पॉट में था वो सारा उड़ गया, द लिटिल वाटर, जितना था वो सारा, डी। तो भाई ये था आपका शीट नंबर 2, 200 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको पता है कि क्वेश्चंस की संख्या इस बैच में पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा है हर चैप्टर की, है ना। तो 200 क्वेश्चंस मैं आपके करा चुका हूँ, अगले 100 क्वेश्चन की सीट आपको फिर दी जाएगी। जरूरी नहीं आप तुरंत करें, जब भी मौका मिले, क्योंकि सबसे अच्छी बात इस बैच में है कि आपको हर क्वेश्चन का खुद पर्सनल वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ऐसे नहीं कि 100 करा के, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं 100 करा दिया 50 करा दिया लो बाकी खुद कर लेना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे द्वारा ही होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा बेटा आज आई है पीडीएफ आज ही कर लो, ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, आज आई है आज टाइम है कर लो, कल है कर लो, मतलब क्या होना चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए ना होना चाहिए कि ठीक है अब अच्छा अब मेरे पास टाइम है, अब सर का इंटू 2 में देखते हैं। वैसे भी मैं सॉल्यूशन तो स्पीड में ही करा दिया, आपको स्पीड में ही कराता हूँ, तो इंटू 2 की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये कितने टाइम लगा इसमें 26-27, तो 26-27 मिनट में 100 क्वेश्चन मायने रखता है, यानी कि 1 मिनट में 3 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पूरा अच्छा रिवीजन भी हो जाता है पूरे चैप्टर का। तो लेकिन इसका क्या किया करो, पहले खुद सॉल्व किया करो फिर वीडियो पे आया करो। अगर तुम ये सोचते हो ना सर के साथ, तो सर के साथ कहाँ टाइम, सर तो देखते धड़ से आंसर मारते हैं, है ना। तो पहले खुद एक बार करके फटाफट चलो अब देख लेता हूँ, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको रात को 9 बजे नरेशन वाले चैप्टर में, तब तक के लिए राम राम सभी बच्चों।